कभी कभी मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी पाकिस्तान में गुजरने वाली ज़िंदगी, जिस तरीके से वहाँ पे महारानियों की तरह हम रहते हैं। अच्छा, ये बात मैं करके तो नाशुक्री नहीं कर रही, नो डाउट यूरोप में भी ज़िंदगी बहुत आसान है। कोई किसी की रोक टोक नहीं होती, आप अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। कोई आप पे रोक टोक या ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी मुझे लगता है कि लूप में हम ज़िंदगी जी रहे हैं, एक सेम लूप है, वो चले जा रहा है। सुबह उठना है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, नाश्ता करना है, घर के काम काज करने हैं, खाना बनाना है, फिर टाइम हो जाता है बच्चों को लेने चले जाना है। कि आपने उनके स्कूल से उनको लेने भी जाना होता है। कभी कभार करने में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी को करते देख के भी ना बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब कुछ करना पड़ता है ना, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली नाश्ते के लिए मैं अक्सर ये चीज़ चाह रही होती हूँ ना कि कोई मुझे नाश्ता बना के दे। जैसे पाकिस्तान में होता था, आपकी अम्मी आपके लिए नाश्ता बना रहे होते हैं, नहीं तो हेल्पर हैं, वो आपकी इतनी हेल्प करते हैं। मैंने अपने बचपन में ही, बल्कि जब से होश संभाली है, हमेशा अपने घर में हेल्पर्स को देखा है। हमेशा से अभी तक भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे मायके में कोई हेल्पर नहीं हुई। तो वो उस चीज़ की आदत भी हो चुकी है। अभी भी जब जाते हैं तो कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होता है, और यकीन ही नहीं आता वहाँ पे जाके मुझे लगता है कि हम रानियों की तरह रह रहे हैं। आपके बच्चों के काम कोई कर रहा है, आपके कपड़े वॉश आपको हुए हुए मिल रहे हैं, प्रेस हुए हुए मिल रहे हैं, खाना आपको बना बनाया मिल रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाह रहे हैं तो करें, नहीं तो चिल मारें, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है। इवन के जो आपके अपने बच्चे होते हैं वो खाला देख रहे होते हैं, मामू देख रहे होते हैं, या फिर उनकी नानों देख रहे होते हैं। तो स्पेशली मैं जब जाती हूँ पाकिस्तान लंबे अरसे के बाद, मुझे थोड़ी थोड़ी आसानी लगती है ये चीज़ मुझे थोड़ी वो लगती भी है कि अच्छा, यहाँ पे तो इतनी सहूलतें मिल रही हैं। अब सुबह से लेके अपनी सेकंड टाइम तक की जो रूटीन है ना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मेरी मॉर्निंग शुरू होती है। आधे दिन की है, पूरी रात की, मतलब शाम तक की नहीं है ये वीडियो। तो मैंने इसमें अपना आधा दिन जो है ना वो कैप्चर किया है। सबसे पहले मैं उठी और मैंने उठने के बाद जो मेरा काम होता है ना, वो यही होता है कि बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा होता है। अब राज को मैंने स्कूल छोड़ के आना होता है। मेरा आज इनकी छुट्टी का टाइम अलग अलग है, तो मेरा आज का स्कूल भी ज़रा पास है। उसको मैं हफ्ते में एक दिन इसके साथ दोनों को लेके जाती हूँ, वरना वो अपने साइकिल पे चला जाता है। उसको जब मैं छोड़ने जाती हूँ, कभी जावियार सोया होता है और कभी ये जाग रहा होता है। तो जब ये भी जाग रहा होता है, फिर इसको भी लेके जाना, इसको रेडी करना, जूते पहनाना, अगर मौसम थोड़ा ठंडा है तो जैकेट पहनाओ, गाड़ी में बिठाओ, बेल्ट लगाओ, बड़ा लंबा काम हो जाता है। और उसके बाद जब मैं वापस घर में आती हूँ तो थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, थोड़ी सूरह रहमान सुन ली या टीवी पे कुछ देख लिया। तो उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता करना होता है। लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ आई हुई थी कि वॉशरूम गंदा है, मुझे वॉशरूम को क्लीन करना है। और गंदा कैसे था, मेरे अपने ही बाल इधर उधर गिर रहे होते हैं, और मुझे एक बाल भी नज़र आता जाए ना तो मुझे वो होने लग जाती है कि नहीं, मैं इसको क्लीन करूँ। तो मैंने तकरीबन 3-4 दिन हो चुके थे प्रॉपर से क्लीन भी नहीं किया था वॉशरूम को। वॉशरूम और किचन आपके घर की वाहिद ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप अगर डेली नहीं भी ना कर रहे तो दूसरे दिन तो मस्ट है। ये 2 दिन चीज़ें नहीं निकालती। बेहतर होता है कि आप डेली इनको साफ़ कर लें, वरना अगर एक दिन आप सुस्ती कर भी दें तो दूसरा दिन तो ये आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आओ हमें देखो, हमारा करो। खैर मैं उसको छोड़ के आई तो सबसे पहले जो मैंने काम किया, मैंने अपना वॉशरूम क्लीन कर लिया। यहाँ से जब मैं फ़ारिग हुई तो मैंने अपने लिए नाश्ता बनाना था, और मेरे हस्बैंड भी आ गए। तो मैं यहाँ पे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए नाश्ता बना रही थी। हस्बैंड के लिए मैं ऑमलेट बनाने वाली हूँ, ढेर सारी सब्जियाँ डाल के, टमाटर डाल के। उन्हें ऑमलेट पसंद है ब्रेड के साथ, जिसमें ज़्यादा सारा टमाटर हो और ज़्यादा सारी सब्ज़ी हो। दूध बॉयल होने के लिए रख दी और अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी। मैं आज खा रही हूँ बर्गर सबवे का। कल शाम को ये सबवे से बर्गर लेके आए थे। फ़िश वाले बर्गर वहाँ से मिलते हैं, हलाल होते हैं वो, ज़ाहिर सी बात है, चिकन तो हम नहीं खा सकते। तो वो जो मेरा आधा हिस्सा था ना बर्गर का, उनका फुट लॉन्ग बर्गर काफ़ी लेंथ में होते हैं, तो उसको वो आपको ना 2 पीस करके देते हैं, हाफ़ करके देते हैं। तो कल मेरा दिल नहीं था, मुझे भूख नहीं थी, मैंने नहीं खाया, तो मेरा वो ऐसे ही पड़ा रहा। और मैंने सोचा कि अभी मैं नाश्ते में वही खा लेती हूँ, वरना ये वेस्ट हो जाएगा और पड़ा रहेगा। तो अपने लिए मुझे कुछ भी नहीं बनाना था सिवाय चाय के। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हेल्प लेते हैं। यूरोप में रहते हुए भी आप हेल्प ले सकते हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे हेल्पर्स नहीं मिलते। आप कहीं पे किसी जगह पे ऐड लगा दें तो बंदा आपको पूछने वाला होगा। आप सिर्फ ये लिख देना कि हमें घर में सफाई के लिए किसी बंदे की ज़रूरत है। आपको
मेल जो है वो भी अप्रोच करेंगे और फीमेल भी अप्रोच करेंगे। लेकिन जितना भी बंदा यहाँ पे अमीर हो ना, जितना भी आप ज़्यादा कमा रहे हैं, इसके बावजूद आप रेगुलर बेसिस पे हेल्पर जो है ना वो नहीं अफोर्ड कर पाते। जी अच्छा, मेरा जो सबसे फेवरेट मील है ना वो नाश्ता है। नाश्ता मैं बहुत एहतमाम से करती हूँ अपने लिए, बिल्कुल मतलब कि सारे काम साइड पे रख के स्पेशल टाइम निकाल के आराम से सुकून से मुझे नाश्ता करना होता है। और 9 बजे के अराउंड मुझे नाश्ता करना भी होता है। इससे लेट अक्सर हो जाती है, लेकिन मैं प्रेफर यही करती हूँ कि 8:30 से ना 9 बजे के दरमियान मैं नाश्ता कर लूँ। और नाश्ता मैं अपना हैवी करती हूँ, मतलब हेल्दी नाश्ता करती हूँ। मीठा मुझसे नहीं खाया जाता नाश्ते में, मैं मीठा अवॉइड ही करती हूँ। अगर मैं बिस्किट खा भी रही हूँ ना तो मैक्सिमम 2 बिस्किट्स मुझे खाने होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बेशक मुझे चाय की एडिक्शन है, लेकिन मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पी सकती। पत्ती का मैं कम से कम इस्तेमाल करती हूँ और पतली चाय भी मैं नहीं पी सकती। जो लोग चाय लवर हैं ना वो कहते हैं कि ये जो दूध पत्ती पीते हैं या जो दूध ज़्यादा डाल देते हैं चाय में, चीनी ज़्यादा डाल देते हैं, वो चाय की बेइज्जती होती है, वो चाय नहीं होती। जो लोग सेपरेट चाय पीते हैं, मुझे उस तरह की कॉफ़ी पसंद है कि मतलब भरा हुआ कप पानी का, और टेस्ट के अकॉर्डिंगली जितनी आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी सकते हैं वो डालें, और बस एक घूंट दूध का, तो वो कॉफ़ी मैं पी लेती हूँ। लेकिन चाय ऐसी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और हमारी फैमिलीज़ में जो हम देखते आए ना कि किसी के घर जाना है, किसी को वैल्यू देनी है ना, किसी को इज़्ज़त देनी है, स्पेशल मेहमानों के लिए दूध पत्ती बनती है। बस थोड़ा सा नाम का पानी डाला जाता है। अगर पानी वाली चाय आपको कहीं पे मिल रही है तो वो कोई नहीं, देसी लोग तो नहीं पसंद करते। यही है कि ये कौन सी चाय है, ये तो चाय के नाम पे बस ऐਵੇਂ ही है। खैर, नाश्ता जब मैंने अपना किया उसके फ़ौरन बाद से मुझे करनी थी सफाई। डाइनिंग टेबल हमारा बहुत बड़ा है। जो पहले वाला डाइनिंग टेबल था वो इससे छोटा था, ये उससे बड़ा है। ये बेसिकली आप इस डाइनिंग टेबल पे 8 से 10 चेयर्स आसानी से लगा लेते हैं। ये इतना बड़ा है और इसकी सफाई भी मुश्किल होती है, क्योंकि शीशे का है तो शीशे की वैसे भी सफाई ज़रा मुश्किल होती है। उस पर ज़रा सा भी दाग लगता जाए ना तो आपको महसूस हो रहा होता है। तो मुझे अभी आज डाइनिंग भी क्लीन करना था, अपना किचन के जो काउंटर टॉप थे इनको भी मुझे सारी सफाई करनी थी, जो कि हर दूसरे दिन आपकी चल रही होती है। इस टाइम पे मैं और ज़ावियार घर में अकेले होते हैं, तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा होता है। कभी उसको कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। आपने वीडियो में भी बहुत बार उसको मामा मामा पुकारते सुना है और आगे भी आप उसको सुनेंगे। बच्चों के ज़िम्मे भी मैंने काम लगाए हुए तो हैं, जैसे डिश वॉशर से बर्तन निकाल के उनको अपनी जगह पे रखना, कूड़ा बाहर फेंक के आना, उसको अपने अपने बिन में डाल के आना। वो अगर स्कूल से हो के आया तो अपने कपड़े आपने इधर उधर नहीं फेंकने, अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने हैं आपने। इस तरह के काम भी वो कर लेना तो उनकी मेहरबानी, कम से कम वो मेस नहीं क्रिएट करें। जो कि मैं काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में कामयाब भी हुई हूँ कि आपने मेस नहीं डालना, आपने इस तरह वो गंद नहीं डालना। लेकिन बाकी अपने कमरे की वो थोड़ी बहुत कर लें क्लीनिंग, तो वो भी बहुत है। लेकिन इसके बावजूद जो आपके करने वाले काम होते हैं वो तो आपने ही करने होते हैं।
घर के काम तो आपने हर जगह करने होते हैं। आप कितनी ही हायर पोस्ट पे क्यों ना हो, आपने कितनी ही स्टडी क्यों ना की हो या आपने बिल्कुल भी ना की हो, घर के काम आपने करने ही होते हैं। एक औरत तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसको अच्छी कुकिंग नहीं आती और वो अपने घर के काम नहीं कर सकती। एक औरत की जो सबसे बड़ी कामयाबी है ना, उसका सलीके से ही नज़र आती है। आपने अपने घर को किस तरीके से मैनेज रखा हुआ है, आप अपने बच्चों की किस तरीके से परवरिश कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या मैनर्स बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल वो परफेक्ट कर दें, जो कि हमें बहुत कुछ फेक भी नज़र आ रहा होता है। स्पेशली सोशल मीडिया पे ही मैंने ऐसे भी व्लॉग्स देखे हुए हैं जहाँ पे लोग बता रहे होते हैं कि हमारे बच्चे ये करते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं होता, बच्चे बच्चे होते हैं। आप उनको कितना भी कह लें, बच्चे मारते भी हैं, बच्चे झगड़े भी करते हैं, बच्चे घर में मेस भी क्रिएट करते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन इसके बावजूद जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो भी अगर आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसमें काफ़ी हद तक बाप का भी रोल होता है। अगर मैं कहूँ ना कि 40% तक बाप का रोल होता है, बाकी 60% जो है ना वो मदर का ही रोल होता है कि घर में आया मेहमान, आपने उसको सलाम करना है। आप खाना खाने बैठे हैं तो आपकी प्लेट किस तरीके से क्लीन होनी चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो जिस जगह पे आप बैठे हैं आपका खाना इधर उधर नहीं गिरे। आपके कपड़े गंदे हो गए, इतने टाइम में आपने अपने कपड़े को चेंज कर लेना है, या आप एक सॉक्स बाहर पहन के जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो वो आके आपने अपनी सॉक्स उतार के उसको वॉशिंग मशीन में डालना है। आपने इधर उधर नहीं गिरा देना। आपने जैकेट उतारी, उसको आपने उसकी जगह पे लटकाना है। ये कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक, जो मुझे लगता है कि आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है अगर आप अपने बच्चों को ये सिखा लें। आप बाहर से आए हैं, आपके हाथ गंदे हैं, घर में इंटर होते सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आपने सलाम करना है। उसके बाद अपने हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश कर रहे हैं तो आपने कलमा पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को अपने एक्शंस के थ्रू भी सिखा सकते हैं। जो बच्चे एक्शंस को देख के फॉलो करते हैं, अपने पेरेंट्स को देख के करते हैं ना, वो हमें फिर बताने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को बताना चाहिए अपने बच्चों को कि आपने इस तरीके से चीज़ों को करना है। और जो मेन चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा चुभती हैं ना, वो ये है कि मेरे बच्चे अगर बैठ के खाना खा रहे हैं, उनका खाना इधर उधर नहीं गिरा होना चाहिए। इस तरीके से आपके बच्चों तक 2 मैसेज आते हैं। एक तो ये कि रिस्क को हमने वेस्ट नहीं करना, खाना इधर गिरेगा तो हमें गुनाह मिलेगा, और दूसरा कि वैसे भी बंदा बुरा लगता है। अवराज के स्कूल आई थी, इसको स्कूल से लिया है। आज मैंने इसको कहा तो था मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो आप खुद अपने ई रोला पे चले जाओ, लेकिन इससे मना कर दिया। सुबह छोड़ा भी मैंने ही है इसे। अभी इसको लिया तो अभी हम नेटो मार्केट में आए थे, यहाँ से हमने दूध लेना था जो कि हमें नहीं मिला, तो अब लिटिल मार्केट में जाने लगे हैं। अभी हम जा रहे हैं लिटिल मार्केट में, वहाँ से कुछ लेनी है चीज़ें। इटालियन बिस्किट और जो ब्रियोश आते हैं वो लेने वाले हैं वहाँ से जाके। दिल तो मेरा ज़रा भी नहीं चाह रहा क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि आज सफाई भी की है, खाना भी बनाया है, तो सारा कुछ। लेकिन अभी चलते हैं लिटिल मार्केट में। अब रास्ते मुझे आहिस्ता आहिस्ता ज़बानी याद हो रहे हैं। अब मुझे मैप लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तरफ से जाना पड़ेगा ना, ये बिल्कुल सीधा रोड जाएगा? नहीं जी, लेफ्ट साइड पे होना है यहाँ से जी, लेफ्ट। वो जिधर बस जा रही है जी, उधर से होके जाना पड़ेगा। मार्केट से चीज़ें लेके तो फिर घर चलते हैं। मेरा स्कूल से आ चुका है ज़ादियार, अभी मेरे साथ है, इसका किंडरगार्टन अभी नहीं शुरू हुआ, तो ये मामा के साथ ही होता है जिधर भी हम जाते हैं। पहुंच चुके हैं जी। ये मार्केट आगे पीछे। बैग मेरा, जितना मुझे मार्केट पे जाना बुरा लगता था, मुझे उतने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं जी। ये ब्रियोश हम लेने आए हैं, फाइनली हमें मिल गया। जैम वाले, क्रीम वाले और यहाँ पे नोतेला वाले। और ये क्रीम हम लेंगे, कोल्ड कॉफ़ी जब बनाती हूँ तो बच्चे खाते हैं खुश होके। ये लेते हैं शलाब दाना। खेज़े जो हम लेते हैं
इधर ही होगा, इस साइड पे ही। मुझे नहीं पता कहाँ से। उधर इधर देखे ना, ये मिल गई। किधर? नहीं ना, ये तो मैंने देखा है, हम ये वाली नहीं लेते। इधर होनी है, चिरखेज होती है हाँ, वो आखी से। देखिए इधर सारा पड़ा है, दूर नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल पास ही है। ले, इतनी लंबी लाइन है ना। चलें अवराज, प्रोटीन खाना है ना तो गोश्त लें, गोश्त से ज़्यादा किसी चीज़ में प्रोटीन नहीं है। हाँ चलें चलें चलें। हाँ मुझे बीफ बर्गर बना खा ले तो मिल जाएगा प्रोटीन। बर्गर फिर क्या होगा, सिर्फ खाली बीफ खाएं। मटन बनाती हूँ, वो खाया करें। चल शॉपिंग हो गई हमारी, सामान सारा हमने ले लिया अपना। अभी चलते हैं वतनों की तरफ। ज़ावियार इधर हमारी गाड़ी। हम अभी घर पहुंच चुके हैं। इसको ये गिर जाएगा ना अवराज, इसको सही जगह पे रखें। गाड़ी हमने यहाँ पे लगाई। अवराज गाड़ी से सारा सामान निकाल लिया है। चलें ठीक है। ज़ाविया गाड़ी में ही है, गाड़ी में ही रहना है इसने। जी भाई तो घर चले गए हैं जी, सिर्फ आप इधर हो। बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, तकरीबन 6 हफ्ते बाद बच्चों के फ़ाइनल रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में यहाँ पे मैं अब्राश को तैयारी करवा रही थी। मैथ वो कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि जो आपको इजी लगता है वो आप अभी कर लें, बाकी जिनकी आपको नहीं समझ आ रही वो आपके जब बाबा घर आते हैं तो आप अपने बाबा के साथ तैयारी करो। डॉयस में अगर इनको ज़रूरत होती है तो वो मैं इनकी हेल्प करवा देती हूँ होमवर्क करने में, लेकिन जहाँ पे मैथ की बात आती है तो वो ये अपने बाबा के साथ करते हैं तैयारी। इस तरीके से गुजरा मेरा आज का दिन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।